वालेकुम ऑल फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एरर्स। ठीक है, एरर्स या बग्स एंड टाइप्स ऑफ एरर और बग्स। ठीक है, सबसे पहले हमें बाकी एरर की तारीफ पढ़नी चाहिए बग की। ठीक है, सबसे पहले हम बाकी तारीफ करते हैं एन एरर इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग्स। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग दैम डाउन इज़ कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, जो बेसिकली बग होता है वो प्रोग्राम में एरर को कहते हैं। ठीक है, जो एरर उसको हम एक बग कहते हैं। अगर बहुत से एरर होंगे तो फिर उसको हम बग्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह जो एरर को फाइंड करके फिर इसको रिमूव करते हैं, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। तो आज हम स्टार्ट करें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, इन द प्रोग्राम। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर को पढ़ते हैं। Python can only execute a program if the syntax is correct, otherwise the interpreter display an error message। ठीक है, जो पाइथन बेसिकली वो सिर्फ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है जिसका सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा होता है। ठीक है, अगर प्रोग्राम के सिंटैक्स में कोई गलती है तो जो इंटरप्रेटर है ना, वो एरर का मैसेज शो डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स? Syntax refer to the structure of the program and the rules about that structure। बेसिकली जो सिंटैक्स है, ठीक है, वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है और जो उस प्रोग्राम को, उस लैंग्वेज, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल होते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल parentheses हैव टू कम इन मैचिंग पेयर, सो 1+2 इज लीगल बट 8 इज अ सिंटैक्स एरर। In English, reader can tolerate most syntax error, which is why we can read the poetry of E. Cummings without spelling error message. Python is not forgiving. If there is a single syntax error anywhere in your Python will display error message and quiet, and you will not be able to run your program। बेसिकली जो पाइथन है, ठीक है, अगर हमारे प्रोग्राम में एक भी सिंटैक्स एरर है, ठीक है, किसी प्रोग्राम के किसी जगह हिस्से में है, ठीक है, तो पाइथन जो है वो एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी और खामोश हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रोग्राम को रन नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी मेन टाइप है एरर की, रन टाइम एरर्स। ठीक है, द सेकंड टाइप ऑफ एरर इज रन टाइम एरर, सो कॉल्ड बिकॉज द एरर डज नॉट अपीयर until after the program has started running। These errors are called exceptions because they usually indicate that something exceptional and bad has happened। Runtime are rare in the simple program, but you will see in the first few chapters। ठीक है, सो इट माइट बी एबल टू बिफोर जो ये इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रन टाइम एरर्स को मतलब इसकी डिटेल में। ठीक है, बेसिकली जो रन टाइम एरर है, ठीक है, जो बेसिकली जो रन टाइम एरर है, इस जो बेसिकली जो रन टाइम एरर है, ये स्क्रीन पे अपेयर नहीं होता। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके बाद ये अपेयर होता है, पहले ये एरर अपेयर नहीं होता। ठीक है, जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद एरर की तीसरी टाइप है सिमेंटिक एरर्स, इसको हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज द सिमेंटिक एरर या आर लॉजिकल एरर। ठीक है, इसको हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ semantic error in your program, it will run successfully in the sense that the computer will not generate any error message, but it will not do the right thing। It will do something else, especially it will do what you told it to do। ठीक है, तो बेसिकली जो थर्ड टाइप एरर की है ना, अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं A+1 A+ जो बेसिकली लॉजिकल एरर है, ये उस वक्त जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ये उस टाइम शो नहीं होते। ठीक है, और जो हम रिजल्ट जो हमने लिखा होता है उस प्रोग्राम में, बेसिकली जैसे A+ हमने 1+2, ठीक है, हमने = कर दिया 3 के। ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी उसमें तो ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो होता है रियल लाइफ में तो ये करेक्ट है, मैथ की फॉर्म है, लेकिन जो इसमें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो अपना स्ट्रक्चर होता है, रूल होते हैं, उसके तहत ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल डिबगिंग। तो ये इसके एक दो एग्जांपल आप पढ़ लीजिए, इसमें से हम एक दो पढ़ लेते हैं, ठीक है। Debugging is also like an experimental science. Once you have an idea about what are you is going to you modify your program and try again, ठीक है। बेसिकली जो डिबगिंग है इसको ये इस तरह है, एक्सपेरिमेंटल साइंस की तरह है। अगर हमारे पास कोई आइडिया है कि वो हमारे पास हम प्रोग्राम हमारे पास कोई आइडिया कि हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गलती है, तो हम इसको मॉडिफाई करके और फिर उसको दोबारा से ट्राई करते हैं, रन करते हैं। सही है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या है? नेचुरल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज पीपल स्पीक सच एज इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। बेसिकली लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज में वो लैंग्वेज है जो लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, उर्दू हो गई, और भी बहुत सी लैंग्वेज, अरबिक हो गई, ठीक है। दे वर नॉट डिज़ाइन बाय पीपल। इसको इन लैंग्वेज को लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया होता, ठीक है। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ये कुदरती लैंग्वेज है, जिनके हर मुल्क की, जैसे देख लें इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, उर्दू है, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज है, और भी बहुत से लैंग्वेज, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ठीक है, और भी बहुत सी लैंग्वेज है। सही है, ये बेसिकली इनको लोगों ने डिज़ाइन नहीं किए हैं, ठीक है, ये कुदरती लैंग्वेज अबाउजात की लैंग्वेज है। इसके बाद है फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज दैट आर डिज़ाइन बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं वो लैंग्वेज होती है जिनको लोग डिज़ाइन करते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द नोटेशन दैट मैथमेटिशियन यूज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। जो फॉर एग्जांपल द नोटेशन दैट, मिसाल के तौर पर जो एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, जो नोटेशन यूज़ करता है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। डैट इज़ पार्टिकुलर गुड एट डिनोटिंग रिलेशनशिप अमंग नंबर एंड सिंबल, ठीक है। जो नंबर और सिंबल को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए मैथमेटिशियन सिंबल यूज़ करता है। सिंबल और नंबर और सिंबल को डिनोट करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। केमिस्ट यूज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट, ठीक है। जो इस तरह जो केमिस्ट होता है, ठीक है, वो फार्मल लैंग्वेज को यूज़ करता है एप्लीकेशन के जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है। सिंटैक्स रूल्स कम इन टू फ्लेवर, ठीक है। बेसिकली जो सिंटैक्स रूल होता है वो दो तरह का होता है, पर्टेनिंग टू टोकन्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक टोकन होता है पर्टेनिंग, एक टोकन होता है और दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिंटैक्स एरर जो होता है इसकी दो फ्लेवर है। टोकन क्या होता है? टोकन आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज सच एज वर्ड, नंबर्स एंड केमिकल एलिमेंट्स। जो बेसिकली जो टोकन होते हैं, ठीक है, वो बेसिकल एलिमेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, सच एज मिसाल के तौर पर जैसे कि वर्ड्स, नंबर्स एंड केमिकल एलिमेंट्स। सही है। इस तरह जो सेकंड टाइप ऑफ सिंटैक्स रूल है pertains to the structure of a statement is that is the why टोकन अरेंज, ठीक है। तो दूसरी टाइप है सिंटैक्स एरर की, वो, ठीक है, सिंटैक्स एरर सिंटैक्स वो बेसिकली सिंटैक्स रूल की वो रूल जो हमने स्ट्रक्चर लिखा होता है, जिस अल्फाज में हम स्ट्रक्चर स्टेटमेंट को स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं, ठीक है। ये आप पढ़। इसके बाद क्या है डिफरेंस है बिटवीन ऑल द फॉर्मल एंड natural language have many features in common: token structure, syntax and semantics. There are some अब डिफरेंस है फॉर्मल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में। पहला है एम्बिग्यूटी, ठीक है। एम्बिग्यूटी पहला डिफरेंस क्या, नेचुरल लैंग्वेज आर फुल ऑफ एम्बिग्यूटी व्हिच पीपल डील विद बाय यूजिंग contextual clues and other information। और फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज आर डिजाइन टू द nearly or completely unambiguous, which means that any statement has exactly one meaning regardless of the context। दूसरी है redundancy, ठीक है। In order to make up for the ambiguity and reduce misunderstanding, natural language employ a lot of redundancy, ठीक है। As a result, they are often फॉर्मल लैंग्वेज आर लेस रेजिडेंट एंड मोर कंसाइज। जो बेसिकली जो होती है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, ठीक है,
उसमें एम्प्लॉय बहुत सारी रेजिडेंट होती है, जबकि जो होती है फॉर्मल लैंग्वेज उसमें लेस रेजिडेंट होती है, ठीक है। इसकी निस्बत है नेचुरल लैंग्वेज की निस्बत, सही है। अब इसके लिटरलनेस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज आर फुल ऑफ इडियम एंड मेटाफोर। जो नेचुरल लैंग्वेज है वो फुल ऑफ इडियम और फुल और मेटाफोर से फुल होती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है फॉर्मल लैंग्वेज है मीन एग्जैक्टली व्हाट दे से, ठीक है। जो फॉर्मल लैंग्वेज है मीन्स एग्जैक्टली व्हाट दे से, फॉर्मल लैंग्वेज जो हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वर्ड्स आर यूज फॉर देयर साउंड एज वेल फॉर देयर मीनिंग एंड द होल पोएम टुगेदर क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑफ इमोशन। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब प्रोज इसकी क्या है, द लिटर मीनिंग ऑफ वर्ड्स is more important and the structure continues more meaning. Prose is more amenable to analysis than probability but still often ambiguous. Program, the meaning of computer program is analogous and literal and can be understood entirely by analysis of the tokens and the structure. ये आप नीचे बाकी पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद है द फर्स्ट प्रोग्राम, सही है। ट्रेडिशनली द फर्स्ट प्रोग्राम यू राइट इन न्यू लैंग्वेज इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सही है। बिकॉज ऑल इट डज इज डिस्प्ले द वर्ड हेलो वर्ल्ड इन पाइथन इट लाइक दिस। पाइथन में बेसिकली इस तरह। अब हम इसकी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंट, ठीक है। प्रिंट जो है उसमें जो प्रिंट का लफ्ज़ है जो कैपिटल उसके हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखने सब, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग डालनी है, ठीक है। डबल स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जो पाइथन वन है उसमें सिंगल स्ट्रिंग यूज़ होती है, ठीक है। हेलो वर्ड हम इसमें कॉमा ना भी लगाएं, ठीक है, तो इसमें कोई वर्ड लेकर स्ट्रिंग में लिखना चाहिए। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पाइथन 2 है, पाइथन 3 की आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम अब स्क्रीन पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मोबाइल स्क्रीन पे पेड्रॉइड की 3 की ऐप डाउनलोड करेंगे। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब प्रीमियम तो हमने लेना नहीं है, हम इंटरप्रेटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं इसका हम प्रिंट की कमांड यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ी है, पहला प्रोग्राम पढ़ा है प्रिंट। अब देख सकते हैं प्रिंट का जो मैंने टाइप किया है वो स्मॉल लैंग्वेज स्मॉल एलिमेंट्स में टाइप किया है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। अब इसके बाद हम लिखेंगे ये सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोट्स मैंने यूज़ किया। अब मैं कहता हूँ इसका प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, सही है। इसके बाद कोटेशन के बाद ब्रैकेट। जैसे ही मैं इसके एरो पे के निशान पर क्लिक करूँगा तो जब मैं देख सकते हैं स्क्रीन पे शो करके इसने दिखा दिया। अब हम करते हैं प्रिंट, एक और एग्जांपल कर लेते हैं एक, ठीक है। अब हम करते हैं बगैर ब्रैकेट के, ठीक है। प्रिंट हम करते हैं हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ नासिर, ठीक है। ये हमें प्रिंट करके दिखा है। जैसे इस एरर पे क्लिक करके इंटर पे देख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें सिंटैक्स एरर किया आया है, ठीक है। मिसिंग पैरा थे इन कॉल्ड प्रिंट डिड यू इन प्रिंट, सही है। अब इसमें हमें सिंटैक्स एरर क्या है कि हमने इसे पैरारेंथिस नहीं लगाए, ठीक है। तो अब हम इसके पैरारेंथिस लगाएंगे। ये इसके बाद डीबगिंग आ गई, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। एन एरर इन द प्रोग्राम द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। ये हमने पहले भी 3 पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्लोज 3 इसकी पढ़ते हैं, ठीक है। जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो इसकी इसमें जो डेफिनेशन है याद करने वाली है तो ये है, ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रोसेस ऑफ फार्मूलेटिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन। जो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड करना, ठीक है, और इसका फिर सॉल्यूशन देना, ठीक है। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की क्या तारीफ है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है,
वो जो होती है वो इंसानों को समझने में आसानी है, तो वो इंसानों के करीब होती है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझने के लिए इसको मुश्किल होती है। ठीक है, इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ करता है। ठीक है, इसके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल में पाइथन है, C++ है, सी है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, और भी बहुत सी लैंग्वेज है। इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज जो है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी इजी फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट, आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वो कंप्यूटर के करीब तरीन होती है। ठीक है, और इंसानों से दूर है, क्योंकि बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज को इंसानों को समझने में मुश्किल होती है। ठीक है, और जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, इसकी टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। इसके बाद है पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी क्या है? अ प्रॉपर्टी या प्रोग्राम दैट कैन रन वन ऑन मोर देन वन काइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है जो वो प्रोग्राम में जो रन होती है वन और ऑन मोर देन वन काइंड ऑफ कंप्यूटर, जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर में रन होती है। ठीक है, इसके बाद इंटरप्रेट है। ठीक है, टू एग्जीक्यूट इन हाई लेवल लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटिंग इट वन लाइन एट अ टाइम। बेसिकली इसका इंटरप्रेट जो होता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को होता है ट्रांसलेट करता है लाइन एक लाइन को एक टाइम पे एक लाइन को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद कंपाइल है। ठीक है, टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम राइट एन हाई लेवल एंड टू अ लो लेवल। जो कंपाइलर होता है बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ऑल एट वंस इन द प्रिपरेशन फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो होल प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको एज अ होल लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। इसके बाद सोर्स कोड है। बेसिकली सोर्स कोड क्या है? अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज बिफोर बीइंग कंपाइल्ड। जो सोर्स कोड है, ठीक है, इसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर आफ्टर इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड वो होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर आफ्टर इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम। ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो जो कंपाइलर जो हमें आउटपुट देता है, ठीक है, उसमें जो हमें स्क्रीन पे शो आउटपुट शो होता है, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में होती है, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में शो कर देता है। इसके बाद है एग्जीक्यूटेबल, अनदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कोड दैट इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसके बाद है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है? character display by the interpreter to indicate that is ready to take input from the user। बेसिकली जब भी हम पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं जैसे मैट लैब में लेस देन के 2 साइन यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 साइन यूज़ होते हैं। बेसिकली इस तरह लेस देन के साइन की तरह ही होता है। ठीक है, उसके आगे कर्सर होता है, उसके बाद कर्सर इंटरप्रेटर के प्रॉम्प्ट के बाद ही कर्सर होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट के बाद ही हम कमांड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रिप्ट है। अ प्रोग्राम स्टोर इन अ फाइल यूजली वन डैट विल बी इंटरप्रेट। जो प्रोग्राम स्टोर फाइल में स्टोर करते हैं उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अब स्क्रिप्ट के आगे 2 मोड है, इंटरैक्टिव मोड, ठीक है, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। सही है। अ वे ऑफ यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर बाय टाइपिंग कमांड्स एंड expression at the prompt। Script mode, a way of using the Python interpreter to read and execute statement in a script। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम की तरफ a set of instruction that specify a computation। इसके बाद एल्गोरिथम है, a general process for following a category of program। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है बेसिकली होता है वो हिदायत को मजबूत है प्रोग्राम को। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है हिदायत को मजबूत होता है कि इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है। ठीक है, बेसिकली अब एल्गोरिथम है वो बेसिकली जो प्रोसेस होता है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसका हम एल्गोरिथम कहते हैं। बाकी तरीके एन एरर इन प्रोग्राम उसको हम बाग कहते हैं। डीबगिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एनी ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर। सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स एरर, ठीक है, इसके बाद सिंटैक्स एरर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, इसके बाद सिंटैक्स एरर एन एरर इन अ प्रोग्राम। जो बेसिकली डीबगिंग है वो प्रोग्राम में एरर को फाइंड करके, ठीक है, उसको रिमूव करके उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखना, इसको डीबगिंग कहते हैं। सिंटैक्स एरर एन एरर इन अ प्रोग्राम दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू प्रेस। सही है, जो बेसिकली सिंटैक्स एरर है तो वो हम प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं तो उसमें हमें कोई भी कमांड मिस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम कोटेशन का सिंबल मिस कर देते हैं तो इसका हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम में जो
पाइथन है इसको शो कर देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। सिमेंटिक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन एन एरर दैट इज रिएक्टेड व्हाइल प्रोग्राम इज रन। एक्सेप्शन वो एरर की वो टाइप है, वो तब डिक्टेट होती है जब प्रोग्राम रनिंग कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद सिमेंटिक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद सिमेंटिक एरर क्या है? सिमेंटिक एन एरर इन प्रोग्राम दैट मेक्स इट डू समथिंग अदर देन व्हाट द प्रोग्राम इंटेंड, ठीक है। ये एरर के पहले हम टाइप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द लैंग्वेज दैट पीपल स्पीक दैट इन्वॉल्व नेचुरली, ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज का जो पता है जो पीपल लोग बोलते हैं, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, ठीक है, लाइक एटसेट्रा, ठीक है। फॉर्मल एंड any one of the language that people have designed for specific purpose such as representing mathematical ideas or computer program. All programming language are formal language। जो बेसिकली जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसको डिज़ाइन कर, बेसिकली उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी है वो जो भी प्रोग्राम लिखने के लिए आजकल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, पुरानी लैंग्वेज यूज़ होती थी, तो वो फार्मल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद टोकन है वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एनालॉगस टू बी वर्ल्ड इन अ नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। प्रेज क्या टू examine a program and analyze the syntactic structure। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? An instruction that causing the Python interpreter to display the value on the screen, ठीक है। जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो इसको हम जो भी वैल्यू देंगे उसको हमें प्रिंट करके स्क्रीन पे शो कर देंगे, ठीक है। ये हमें प्रिंट करके ये नहीं दे, किसी कॉपी पे प्रिंट करके नहीं देगी, बल्कि ये स्क्रीन पे शो करके दे देगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।